दिनों से हमें ये पता नहीं नंदिनी कौन है। क्या कमेंट नहीं पढ़ रही हो? पढ़ रहे हैं कमेंट, सीरियल में लगे हुए हैं इस वजह से कमेंट को इग्नोर करना पड़ता है। जो पढ़ लिया की चर्चा करने के लिए ही बुला रही है। तुमने ये बात बताकर अच्छा किया। उसका अब क्या करना है मैं देखूंगी। तुम जाओ। तुम साध्वी हो, तुम माधवी तपस्वी नहीं है। तुम दोनों को नहीं कर सकता। तुम्हें नंदिनी के बारे में सब बताया है। अब उसे पकड़ने के लिए तुमसे जो उपाय वो करो। करने के चक्कर में संध्या को कुछ नहीं होना चाहिए। पहले उसे सावधान करना होगा। आप तो पिक्चर देख रहे हो भाभी जी? पिक्चर में सीरियल नंदिनी का प्रतिशोध सीरियल देख रहे हो? बहुत अच्छा लगता है सीरियल देखने में। सीरियल राजशेखर और नंदिनी मुझे नंदिनी समझ रहे। हाँ गायत्री, पकड़ने की योजना बनाई है। मतलब उनके हाथ कुछ लगेगा। पर उनका आखिर प्लान क्या है? अमावस की आधी रात से सूर्योदय होने तक मुझे इस रूप को छोड़कर एक नागिन के रूप में रहना पड़ता है। और ये बात माधवी ने नाग शास्त्र पढ़कर जान ली है। और आज ही तुम्हें नंदिनी पर नजर रखने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझको नंदिनी समझकर नजर रखेंगी तब तुम नागिन बन सकती हो। फिर तुम्हें रूप बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी ना? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पर कहीं वो तुम्हें परेशान न करे, इस बात से मुझे डर लगता है। तुम्हें नंदिनी समझकर कहीं वो लोग तुम्हारे पीछे न पड़ो। ये बात वो रात को जान जाएंगे, जिसके बाद वो मुझे कुछ कर ही नहीं सकेंगे। और फिर तुम्हारा ये राज हमेशा के लिए राज ही रहेगा। ठीक कहा, पर तुम पर शक होने के कारण वो मुझ पर ध्यान नहीं देंगे। और तो और गायत्री, इस सब का फायदा उठाकर अरुण के पास रखा वो काल चक्र हम हासिल कर लेंगे और वन देवी को अर्पण करेंगे। मैं काल चक्र हासिल करने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकी, फिर भी नंदिनी होने का नाटक करके सबका ध्यान मेरी तरफ खींच लूंगी और इस तरह से इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी। इसी में मेरी खुशी है। और इसके लिए ना माधवी को थैंक्स कहना होगा, क्योंकि उसी ने मुझे नंदिनी समझने की गलती की है। मुझे संध्या पर शक है। क्या तुम्हें ऐसा लगा राजशेखर? हाँ माधवी, तुमने तो ऐसा ही कहा था। नहीं, मेरा शक सिर्फ संध्या पर ही नहीं है। हाँ राजशेखर, मेरा शक गंगा के रूप में रहने वाली भैरवी पर भी है। लेकिन तुम भैरवी पर शक क्यों कर रही हो? संध्या कार में अटक गई थी, तब परिवार के सभी लोग उस जगह पर मौजूद थे। बस अकेली भैरवी वहां नहीं थी। ये बात किसी को समझ नहीं आई, पर मुझे आ गई। और इतना ही नहीं, भैरवी की चाल ढाल मुझे थोड़ी अलग लगी। रूप बदलने की बात हुई, एक साध्वी जैसी ही रहती है, लेकिन गंगा के रूप में रहने वाली भैरवी मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए आज रात को मैं उन दोनों पर नजर रखने वाली हूँ, जिससे असली नंदिनी का पता चल ही जाएगा। वो नहीं बच सकती। क्या माधवी, तुम इसके बारे में मुझे पहले बता देती तो मैं भैरवी से इसका जिक्र ही नहीं करता। अगर मैंने तुम्हें पहले बताया होता तो तुम उस भैरवी को देखकर डर जाते, इसलिए नहीं बताया। और वैसे भी तुम्हारा डर देखकर वो नंदिनी सावधान हो जाती और अपना नाग रूप छुपा लेती। इसलिए ये बात मैंने तुमसे छुपा कर रखी थी। तुमने बिल्कुल सही किया माधवी। कुछ भी करके नंदिनी कौन है ये पता लगाओ और उसे खत्म कर दो। मैं बस यही चाहता हूँ। आज रात को तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।